एक साधक का सवाल है, इनका नाम है धर्मपाल, ये नोएडा से हैं। तो इन्होंने पूछा, महाराज जी भक्ति इतनी सरल है, कोई नियम नहीं, फिर भी देखते हैं सभी कर्मकांड वगैरह में, हवन वगैरह में करते, इन नियमों में लगे, क्या कारण है? तो भाई पहला कारण तो ये है, अग भक्ति होती है वैराग्य से। भक्ति के अंदर जो गलती से चीजें पकड़ रखी अपने को शरीर मान के, पूर्ण ज्ञान लेकर के उस मन को जो उधर लगा के उधर से हटा के अभ्यास से कौनते वैराग्य से घृते बार बार हटार उसमें लगा, जिसके पास आनंद है, कोई नियम नहीं है। अब आपने ये पूछा जी इसमें इनका मन ज्यादा क्यों लगता है, सबका उधर क्यों नहीं लगता? तो एक तो इनको वैराग्य नहीं करना, ही कर्म कांडों में, हवन में जाके घर में वही दुकान मकान बेटा पोता खिलाना चिपटाना, जूते चप्पल खाना आदत पड़ी हुई है। और दूसरी बात, भक्ति का तुरंत फल नहीं मिलता। जैसे एक लड़का ने +2 करके 5 साल कोर्स किया और वो कहीं वकील वगैरह बन गया, उसका फल मिल गया। या आपने कोई खेती बोई, उसका 4-5 महीने में वो पक गई, आपके फसल आई, आपने बेच दिया, इस्तेमाल कर लिया, और वो दिखता भी है, बड़ा हो गया, अब इसके अंदर दाने पड़ गए, अभी कटने लायक हो गया, ऐसा विचार भी रहता है, बाजार में भी ले जाऊंगा, अटैचमेंट है ना उससे, उसमें मन लगता है, मतलब तुरंत फल नहीं मिलता। इसलिए बहुत अच्छे साधक भी अगर टॉप गुरु ना हो, गुरु की शरण ना रहे, वो भी शुरू में तो भक्ति करते हैं, लेकिन 2-4 साल में ये चाहते हैं भगवान एकदम खड़ा हो जाए, इस भावना से घर से निकल जाते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन 3-4 साल में घूम फिर के फिर वापस उसी संसार में धर्म कर्म में लग जाते हैं। स्कूल बनवाऊंगा, कॉलेज बनवाऊंगा, वृद्धाश्रम बनवाऊंगा, समाज को सुधारूंगा। अंतकण शुद्ध एकदम हो जाएगा। दिन रात क्या तड़फन है हमारे अंदर, क्या व्याकुलता है, क्या भगवान के बगैर अंदर से हूक निकलती है, क्या आंसू गिरते हैं, क्या बार बार ऐसे करते हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे, अरे क्या करें, कहां जाएं, किससे पूछें, क्या और नियम करें, क्या जप करें, ऐसा बार बार अटैचमेंट है क्या? तो 4 साल में तेरे को मिल जाएगा। अरे अग्नि नहीं, भूख नहीं, व्याकुलता नहीं, भगवान तो तब मिलते हैं ना, ठीक गुरु का ज्ञान लेकर के और निरंतर भक्ति करे और ऐसी हालत हो जाए उसके बगैर रहा ना जाए। आप पूछोगे जी क्या मतलब यह है जैसे पानी में किसी आदमी को डुबोए, दबा दे उसके सिर को पानी के अंदर और वो ऊपर हाथ करके बचाने के लिए कोशिश करे, ऐसी व्याकुलता है क्या? क्यों? उसके प्राणों की पड़ी है, प्राण प्यारे होते हैं, तो बाद में धर्म कर्म में लग जाते हैं। तो ये तो वैरागियों की हालत है। अब आपने पूछा, अब वो कर्मकांडी यज्ञ हवन करते हैं और कर्म धर्म और नियम अपनाते हैं, शरीर के नियम करते रहते हैं। अरे भक्ति का मतलब होता है मन की अटैचमेंट। अब वो क्रिया करते हैं किससे? एक ये पाठ करते हैं, किसका करते हैं, 3-3 4-4 दिन ये चलते रहते हैं, हम तो नहीं जानते। वो नारायण का किसका करते हैं, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे घरों में स्पीकर लगा देते हैं, क्या करते हैं वो? मन चालीसा जो भी करते हैं, वो पंडित जी बोल रहा है मंत्र, घड़ी को भी देख रहा है, वो देख रहा है तेरे को इतना पैसा मिलेगा, मन उसका इसलिए कब पीछा छूटे, अब मंत्र बोल रहा है और उसका अर्थ का नहीं पता, तोता रटन कर रखा है, और अर्थ का पता है तो कोई एक्शन नहीं। और जो सत्यनारायण का पाठ करा रहा है उधर,
वो सुबह व्यापार में चला गया, माइक में वो बोल रहा है। कौन? पुजारी। बस उसको ये 1000-2000 मिल जाए, इतनी जात होती थी पंडे पुजारियों की। मृत्युंजय मंत्र। ऐसे ऐसे कांड चलते हैं। मन की अटैचमेंट बिल्कुल नहीं, वो अपना धंधा कर रहा है, छल कपट कर रहा है, वो सत्यनारायण की कथा करा रहा है, बिजनेस में चला गया, ऊपर से माइक चल रहा है, 24 घंटे में पूरा हो गया, उसका शांति होगी, मैंने सत्यनारायण का पाठ करा दिया। पंडित जी का कोई मतलब नहीं था, वो 2-2,5-3 हजार लेके अपने घर में चला गया, उसका तो ध्यान अपने बालक बच्चे में था, बोल रहा था इंद्रियों से। इसका मतलब यह है, भक्ति का मतलब है मन की अटैचमेंट। कितना ही कड़ा नियम करो आप, कितने ही तप करो, दान करो, धर्म करो, भगवान के दिन रात नाम जप करो, कोटि जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, पाए ना कृष्ण प्रेम धन। गौड़िया संप्रदाय के महाचैतन्य प्रभु कह रहे हैं, करोड़ जन्म तक कोई नाम ले ले, करोड़ क्या अरबों खरबों बार हमने लिया है, अनंत जन्म उन्हें शरीर के मिले, अब तक फटीचर हालत है। कृष्ण के प्रेम को प्राप्त नहीं कर चुका। क्यों नहीं किया? अरे मन नहीं था, शरीर से कर रहा था। इधर बरसाना में भी हमने देखा, एक मंदिर के चारों तरफ 4 गुमटी बना रखी हैं, उसमें 500-500 रुपए दे करके किसी मेरे जैसे को बैठा देते हैं, और वो किताब पढ़ता रहता है। बाहर के यात्री घूमने वाले कहते हैं बहुत भक्ति हो रही है, बस अब महाराज जी का नाम हो रहा है और मंदिर में दक्षिणा चढ़ा जाते हैं। अब मन और कहीं है। तो इसलिए यह गवन करते हैं कि इनका ये वहम है, ये करने से ये पाप कट जाएगा, ये करने से ये पाप कट जाएगा। अरे पाप भी तब कटते हैं जिसी कर्म का वेद के अनुसार ठीक ठीक पालन किया जाए, वो कर्म कांड किया जाए, वो अनुष्ठान किया जाए, तब एक पाप कटेगा। और पाप तो अनंत है, फिर उनको कौन काटेगा? अरे पाप बनाने की मशीन तो मन है न, जब तक ये भगवान में नहीं लगेगा, बनाता रहेगा। कितने पश्चाताप करोगे, कितना ड्रामा करोगे? तो इसलिए आप समझ गए होगे कि ये इतनी सरल भक्ति होने के कारण भी भगवान में मन क्यों नहीं लगाते, कर्म कांड या गवन में लगे रहते रहे कि हवन की बात, कर्म कांड की चलो 1 मिनट की बात ले लो, वैसे फालतू की बातें। एक आपने यज्ञ करना है, हवन करना है, जो घी स्वाहा 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 करते रहते देखे होंगे आपने, मन से कोई मतलब नहीं। उसी में 4, 7, 6 चीज 5 शुद्ध चाहिए, देश काल व्यक्ति वस्तु पदार्थ यजमान द्रव्य, इतनी चीज चाहिए, इतने नियम है उसमें। ये कर्म धर्म का जो शास्त्रों में 80,000 श्लोक लिखे, ये करो ये नहीं करो, ऐसे करो ऐसे करो, इधर मुंह करो, इधर लटको, इधर बैठो, ये नहाओ, ऐसे पानी छिड़को। और फिर ये ब्राह्मण कर सकता है, हर एक आदमी अब हवन करे बैठा अपने घरों में। ये कलयुग है ना, घोर धर्म कर्म को तो लात मार के अपना धर्म कर्म बना लेते हैं लोग। क्या फल मिलेगा उसको? ब्राह्मण ही करे। क्या देश है, मतलब स्थान कैसा है, क्या समय है, क्या परिस्थिति है, कैसा धन है जिससे वो अब सामान ला करके वो यज्ञ या हवन कर रहे हैं, वो कैसे कमाया हुआ है, और जो उस मंत्रों को बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है, और क्या वो ज्ञानी है, क्या वो निष्काम है कराने वाला, और जिसके लिए कर रहा है उसका मन है जो सुन रहा है, ये काउती घेर रहा है, वो तो ये सोच रहा है जल्दी से मैंने उससे पैसे लेने हैं, ये पंडित जी कब पीछा छोड़ेगा, और पंडित जी ये सोच रहा है मेरा पीछा छूटे तो मैं 2-4 हजार लेके रफू चक्कर हो जाऊं। ये हालत है। तो अभी आप समझ गए होंगे, इसलिए इन कर्म धर्मों का, कर्म कांड का फल कुछ नहीं है। आप भक्ति करोगे तो आपको भक्ति से ये चीज भी चाहो तो मिल सकते हैं, और भगवान भी मिल सकते हैं। सरल भी है, कोई नियम भी नहीं, कायदा भी नहीं, और कितने पाप करके भगवान से प्यार कर लो, अनन्य सब छूट है तरह तरह की। नहा के करो, बगैर नहाए करो, बैठ के करो, उठ के करो, गोबर लपेट के करो, पर मन की अटैचमेंट हो, मन का प्यार हो, मन की लगन हो,
मन से रोना हो कब आएंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे तो वही है जय जय श्री राधे।